गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा पेड़ था जिसकी जड़ें गांव के पुराने रहस्यों से जुड़ी थीं। इस पेड़ के नीचे बैठे थे रमेश और सुरेश, जो कि बहुत अच्छे दोस्त थे। रमेश ने सुरेश से कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस पेड़ के नीचे कुछ अजीब है? जब भी यहाँ आता हूँ मुझे अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। सुरेश हंसते हुए बोला, अरे रमेश, ये तुम्हारा वहम है, यहाँ कुछ नहीं है। तभी अचानक हवा का झोंका आया और पेड़ की शाखाएं जोर से हिलने लगी। रमेश ने ध्यान से देखा और बोला, सुरेश, तुमने वो देखा? वहाँ पेड़ की जड़ में कुछ चमक रहा है। सुरेश ने देखा और उसकी आंखें भी चौड़ी हो गईं। वे दोनों धीरे धीरे उस चमक के पास गए। उन्होंने देखा कि वहाँ एक पुराना संदूक रखा था। सुरेश ने डरते हुए कहा, क्या हम इसे खोलें? पता नहीं इसमें क्या हो। रमेश ने हिम्मत जुटाई और संदूक खोल दिया। अंदर एक पुरानी डायरी थी। उन्होंने डायरी उठाई और पन्ने पलटने लगे। रमेश ने पढ़ा, इस डायरी में लिखा है कि इस गांव में एक रहस्यमयी खजाना छुपा हुआ है, जिसे खोजने के लिए हमें 7 संकेतों का अनुसरण करना होगा। सुरेश ने उत्तेजित होकर पूछा, 7 संकेत? कौन कौन से संकेत? चलो हम इसे ढूंढते हैं। डायरी के अगले पन्ने पर पहला संकेत लिखा था, जहाँ सूरज उगता है वहाँ खोज शुरू करो। वे दोनों सूरज उगने वाली दिशा की ओर बढ़े। वहाँ एक छोटा सा पत्थर मिला जिस पर लिखा था, दूसरे संकेत के लिए नदी की ओर जाओ। वे नदी की ओर बढ़े। वहाँ उन्हें एक और पत्थर मिला जिस पर लिखा था, तीसरे संकेत के लिए गांव के सबसे पुराने मंदिर में जाओ। वे मंदिर पहुंचे और वहाँ की घंटी के नीचे एक और पत्थर मिला जिस पर लिखा था, अब चौथे संकेत के लिए जंगल की ओर जाओ। जंगल में घुसते ही उन्हें वहां एक और पत्थर मिला जिस पर लिखा था, 5वें संकेत के लिए उस स्थान पर जाओ जहां गांव का सबसे पुराना पेड़ है। वे तुरंत उसी पेड़ के पास पहुंचे जहां उन्होंने संदूक पाया था। वहां एक और पत्थर मिला जिस पर लिखा था, 6ठे संकेत के लिए गांव के तालाब के पास जाओ। वे तालाब पहुंचे और वहां एक आखिरी पत्थर मिला जिस पर लिखा था, 7वां संकेत गांव की पुरानी हवेली में छुपा है। रमेश और सुरेश गांव की पुरानी हवेली पहुंचे। हवेली खंडहर हो चुकी थी और उसे देखकर ही डर लगता था। सुरेश ने कांपते हुए कहा, रमेश, मुझे डर लग रहा है, हमें वापस चलना चाहिए। रमेश ने हिम्मत बांधते हुए कहा, नहीं सुरेश, हम यहाँ तक आए हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। वे हवेली के अंदर गए। वहां उन्हें एक पुराना कमरा मिला जिसकी दीवारें टूटी फूटी थीं। कमरे के एक कोने में उन्हें एक और संदूक मिला। उन्होंने संदूक खोला और उसमें से एक और डायरी मिली। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, तुम्हारी खोज अब समाप्त होने वाली है। अंतिम खजाना हवेली के सबसे नीचे के तहखाने में है। वे दोनों तहखाने की ओर बढ़े। तहखाना बहुत अंधेरा था, लेकिन उन्होंने किसी तरह हिम्मत जुटाई और नीचे गए। वहां उन्हें एक बड़ा सा संदूक मिला। रमेश ने हिम्मत करके संदूक खोला। अंदर सोने और चांदी के सिक्के, गहने और कई कीमती वस्तुएं थीं। सुरेश ने खुश होकर कहा, हमारा सपना सच हो गया रमेश, हमें खजाना मिल गया। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सुरेश, पर ये सिर्फ हमारे साहस और दृढ़ता का परिणाम है। खजाना मिलने के बाद उन्होंने गांव में सभी को बताया। गांव वाले भी इस खजाने को पाकर बहुत खुश हुए। गांव का विकास होने लगा और रमेश और सुरेश की दोस्ती और भी गहरी हो गई। इस प्रकार रमेश और सुरेश की हिम्मत और साहस ने उन्हें न केवल खजाना दिलाया, बल्कि गांव के विकास में भी अहम भूमिका निभाई। उनके साहस और दृढ़ता की कहानी गांव में सदा के लिए अमर हो गई।